हेलो नमस्कार। आज आपके बीच में एक बेहतरीन और एक राष्ट्रीय हित की न्यूज के साथ में हूं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, ये दो ऐसी एंटिटी जो क्या करती निर्णय है जो लेती है। पार्लियामेंट ने एक डिसीजन पहले ले लिया था और उस डिसीजन को फाइनली आज कंफर्म किया जा चुका है देश की सबसे बड़ी दूसरी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। संवैधानिक बेंच जो बैठी थी और उन्होंने आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया गया था, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया था, इस नियम को अपने आप में क्या कर दिया, इस डिसीजन को अपने आप में कंफर्म है जो कर दिया है हमारे देश के संवैधानिक बेंच ने। हालांकि साथ ही साथ में यह भी कहा गया है क्या कि एक कमीशन बैठाई जाएगी जो कहीं कहीं जम्मू कश्मीर के जो नेटिव्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या करेगी, एक डिसीजन लेगी, एक रिपोर्ट है जो सबमिट करेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के तहत जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कोई अलग से ओपन बात नहीं रखी है, लेकिन ओवरऑल यह कहा जा सकता है कि वाकई में जो चीज 70 साल के अंदर नहीं हो पाया, कहीं न कहीं जो है वो अब फाइनली कंफर्म है जो हो चुका है। जिस दिन हमारे देश के गृह मंत्री ने इस जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर जो है देश की पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास करवाया था, तब से लेकर आज की तारीख तक, आज तारीख है 11 दिसंबर 2023 तक यही बात चल रही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया तो क्या होगा। यह चिंता फाइनली आज खत्म हो गई और लेजिस्लेचर के साथ साथ, संसद के साथ साथ देश की जुडिशरी ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया। तो भैया अब तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की अगर कोई बात मन में आ भी रही थी, पहली बात तो सिर्फ वो क्या थी, एक मनोकामना थी जो शायद पूरी ना हो पाएगी, और अब तो पूरी होने का सवाल ही नहीं होता। जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग था भारत का, और साथ ही साथ में एक लीगल मोहर जो है यहां पर कहीं की लग चुकी है। एक देश में दो संविधान नहीं हो सकते। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन बातें बड़ी रोचक बताई है, आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यार एक टेम्परेरी प्रोविजन था 370, उस समय जम्मू कश्मीर में युद्ध के हालात बने हुए थे, है ना, तो सिचुएशन को निपटने के लिए हमने 370 का क्या किया था, टेम्परेरी प्रोविजन है जो क्रिएट किया था, और अब इसकी जरूरत वाकई में नहीं है। यहां पर 5 जजेस की बेंच ने अपने 3 अलग अलग वर्डिक्ट दिए, लेकिन तीनों जो है यूनानिमसली इस बात को कंफर्म करते हैं कि यस, जम्मू कश्मीर के बारे में जो नियम बनाया गया वो ठीक है, किसी भी तरह का कोई इंटरनल सॉवरेनिटी, इंटरनल जो है इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जम्मू कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा एक डिटेल सेशन जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को डिस्कस करेंगे, अगर आप कमेंट्स में इस चीज की इच्छा जाहिर करेंगे तो। ठीक है जी, अब बस इतना ही कहना चाहता हूं, मस्ती से अपनी तैयारी को और साथ ही साथ अपने जुनून को बना के रखो कि जो कानून कर सकता है वो तो कोई नहीं कर सकता। देख लीजिए आपके सामने है, और वाकई में ये हम सब के लिए गर्व की बात है। यहां पर मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, 20 दिसंबर से 20 तारीख से आपके बीच में कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी का रेगुलर बैच भी लेके आऊंगा, क्योंकि देश की अपेक्स जुडिशरी जब इतना कुछ कर रही है तो हमें भी अपने जुडिशरी के सपने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। आइए लिंकिंग लॉ के साथ में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कॉम्प्रिहेंसिव बैच को डील करेंगे, और साथ साथ इस जजमेंट के बारे में, जम्मू कश्मीर के जजमेंट के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।